चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। विश्वविख्यात पंजाब यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे 100 से भी अधिक कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने से भूखमरी के साथ साथ उनमें गुस्सा भी है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज पीयू के छात्र संगठन एसएफएस के अध्यक्ष संदीप ने भी आंदोलनरत कर्मचारियों को अपना समर्थन देते हुए कहा है और वीसी को चेतावनी दी है कि यदि इन कर्मचारियों को तुरंत सैलरी नहीं दी गई तो छात्र भी इस आंदोलन में कूद जाएंगे। वहीं इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूटी चंडीगढ़ फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और महासचिव सुखबीर सिंह ने कहा कि दशहरा के दिन यानी 15 अक्टूबर को सभी कर्मचारी हाथ में कटोरे लेकर एक्सियन आर के राय के आवाज पर भीख मांगने जाएंगे। तो देखते हैं पूरी रिपोर्ट और सुनते हैं पहले रंजीत मिश्रा को। एसएफएस के प्रधान संदीप और सुखबीर सिंह को भी सुनेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर सुने क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार की नीतियों से आम लोगों का क्या हाल है। सर मैं बिल्कुल आज यहाँ आया था क्योंकि मुझे पता लगा था कि बीच में इनको धमकाया जा रहा है। 10-10 हज़ार रुपये कुछ बंदों के अकाउंट में डाल दिए गए हैं और इनको ये धमकाया जा रहा है कि आप लोग ड्यूटी पे आओगे या ठेकेदार से बोल के हम आपको चेंज कर दें। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं सर और इनको बिल्कुल हमने समर्थन किया और इनको समझाया भी है कि बिल्कुल डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये हमारा जोर आजमाइश करना चाह रहे हैं फेडरेशन का। तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि सर जो गवर्नर साहब को हमने दे दिया है प्रोटेस्ट के लिए, कल हमने एक्सियन साहब का 15 सेक्टर में इन वर्करों के बच्चों को लेके और उनके घर के सामने जाके दशहरे के लिए भीख मांगेंगे ताकि वो अपने बच्चों को दशहरा मनाएंगे। और 2 दिन से छुट्टी आज और कल, लेकिन ये वर्कर यहाँ भूखे मर रहे हैं, इनका किसी को चिंता नहीं है, ना यहाँ कोई अफसर आया। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये ठेकेदार हो चाहे जेई, ये वर्करों को धमकाना बंद कर दें, हमारी अग्नि परीक्षा ना लें, अन्यथा बीसी साहब का और एक्सियन साहब को छोड़ के कहीं ऐसा ना हो कि पहला प्रोटेस्ट और पुतला हमें जेईओं का ना फूकना पड़ जाए। यहाँ पे वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर है भी तो वो ठेकेदारों से और अफसरों से मिले हुए हैं। यहाँ कोई आज तक कोई प्रोटेस्ट और इन गरीबों के लिए, इन वर्करों के लिए कोई खड़ा नहीं, और जब भी कोई खड़ा है तो इनको यूज करके चला जाता है। आज एसएस फेडरेशन इनके साथ खड़ी है और बिल्कुल किसी भी कदम, इनके एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगी जब तक इनका पूरी सैलरी नहीं मिल जाती, इनका पीएफ ईएसआई और जो ठेकेदार अवैध वसूली कर रहे हैं वो नहीं रुकता। और मैं जेई की जो आप बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि इनकी मनमानी इतनी बढ़ी हुई है कि ये एक्सियन साहब हों चाहे जेई हों और ठेकेदार, इनकी आपस में मिली भगत है, आपस में मिल के इन वर्करों का शोषण करके इनका कहीं ना कहीं हिस्सा, कहीं ना कहीं अफसरों का ये ठेकेदार इनको कमीशन पहुंचाता है। इसलिए ये ठेकेदारों की बात करते हैं, ना कि अपने वर्करों की। सर बस जैसे सुखबीर जी ने बोला है कि अभी हमारा सिंबॉलिक कल का एक शांति प्रोटेस्ट रखा हुआ है। इन वर्करों के जो आने वाले इस महीने में जो हमारे त्यौहार हैं उसमें सैलरी इनको नहीं डाली जा रही है और इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। बिल्कुल ये मेरा मैसेज है और खुले मंच पे आपके माध्यम से कि ये बिल्कुल आने वाले समय में यहाँ के ऊपर आप बैठे अधिकारी समझ लें, अन्यथा आने वाले समय में दीपावली वाले दिन हमने बीसी साहब के घर के सामने ऐसे ही अपने दीपावली मनाने के लिए बैठेंगे। और बीसी साहब अगर कहीं अपने निगरानी में ये रख कर ये गरीबों का मसला हल कर लें, अन्यथा यहाँ आने वाले समय में जैसे सुखबीर जी ने बोला बड़ा प्रोटेस्ट करने पे हमें मजबूर ना किया जाए, नहीं तो ये दोनों गेट पे हमें बैठना पड़ेगा। और यहाँ का ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ का हम माहौल नहीं ख़राब करना चाहते। और अब तो स्टूडेंट भी यहाँ हमारे साथ खड़े हो गए हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये ऐसी हरकत करेंगे। और मैं विनती करना चाहूँगा प्रशासन से, चंडीगढ़ प्रशासन से कि इसको जल्दी मसले को हल कराते हुए इन गरीबों के मसले को जल्दी से जल्दी निवारण इसका बीसी साहब से मिलकर करवाया जाए। अब सुनते हैं छात्र संगठन एसएफएस के प्रधान संदीप को। स्टूडेंट फॉर सोसाइटी हमारी जथेबंदी है पंजाब यूनिवर्सिटी से जी, वहाँ से हमारा स्टूडेंट का ये फ़र्ज है कि अगर कहीं भी शोषण हो तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। बिल्कुल। तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी वर्कर हैं, चाहे वो बेलदार है, कारपेंटर है, मोटर रिपेयरिस्ट है या रोड रिपेयर करने वाला है, कोई भी है, उस जो ग्रुप डी के हैं उनकी सैलरी 6 महीने से मतलब आ नहीं रही।
तो इतना बड़ा शोषण, हम एसएफएस की तरफ से भी ये जो भी सारी जायज़ डिमांडें हैं इसका सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या होगा? मतलब जब भी यूनियन कॉल देगी, एसएफएस लगातार हर कॉल में पार्टिसिपेट करेगी और बड़े दम पे सपोर्ट करेगी। सुखवीर सिंह, चंडीगढ़ के हर एक कोने में ऐसे मोटी चमड़ी वाले अफसर बैठे हैं और उनको हमने ठीक किया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे पहले हमें नहीं लगा कि वर्करों की मांग किसी ने ऐसे उठाई हो, लेकिन जो हमने कल प्रदर्शन रखा है, जो हमने कल यहाँ के एक्सीएन के घर के बाहर जो प्रोटेस्ट रखा है, उसको यहाँ की अथॉरिटी ये ना समझ ले कि ये वर्कर भीख मांग रहे हैं, ये कमज़ोर हैं। ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। इसके जरिए हम यहाँ के वाइस चांसलर हैं जो, उनको ये जताना चाहते हैं कि आप समय रहते जाग जाओ, अन्यथा ये प्रदर्शन कोई दूसरा रूप ना पकड़ ले। और जितने भी पीयू में जितने भी आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लगे हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा कर देंगे आने वाले समय में। और ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ठेकेदारों से मिली भगत कर रहे हैं, इन वर्करों का शोषण कर रहे हैं, ये सिर्फ इनको जगाने के लिए एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के जरिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि पीयू में आउटसोर्सिंग वर्करों के साथ आज तक जो शोषण होना था या जो आपने करना था वो कर लिया, लेकिन अब यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के साथ खड़ी है। अब आने वाले समय में ऐसा कोई भी शोषण, कोई भी ऐसा इनके साथ अत्याचार हमारी फेडरेशन नहीं करने देगी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।